संबित पात्रा जी जो सवाल उठा रहे हैं ऑल वर्सेस बीजेपी, और ये सवाल फिर वही निकल कर आता है कि आप लोगों का बड़ा मकसद क्या है? सिर्फ डीडीसी चुनावों तक में उतर जाना, जहां पर आप विरोधी विचारधाराओं तक के साथ आ गए, क्या यहीं तक सीमित है या बड़ा मकसद कुछ और है? आप किन से? मुझसे पूछ रहे हैं? जी आपसे सवाल है। देखिए, संपत पात्रा साहब के सभी ख्यालात से इत्तेफाक नामुमकिन है। जब वो कहते हैं बीजेपी एक तरफ और बाकी सब एक तरफ, ये बात कहाँ से आती है? आपको एक पूरे मुल्क का सपोर्ट हासिल है और आपकी सरकार है, और अगर आप देखेंगे यहाँ सिक्योरिटी का जायजा लेंगे कैंडिडेट्स का या जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो कैंपेन चलाने वाले थे, अपनी पार्टी की और बीजेपी की सिक्योरिटी का जायजा लेंगे और फिर हमारी सिक्योरिटी का जायजा लेंगे, और फिर जिस तरीके से पीडीपी के लीडर्स और एनसी के लीडर्स को एक मेलाइनिंग कैंपेन के तहत एक या दूसरी तरह सताने की कोशिश की गई, आपको लगेगा कि वी वर पिटेड अगेंस्ट एब्सोल्यूट स्टेट पावर। एक चीज मुझे इस वक्त तसल्ली हो रही है कि शायद इलेक्शन कमीशन ने इस सब मिसयूज के बावजूद, जो स्टेट पावर का दुरुपयोग हुआ, जो कैंपेन जिस ढंग से चलाई गई, पूरा मुल्क जैसे हमला करने आया था, तो डॉक्टर पात्रा जवाब देंगे। ठीक है, आपने आपकी लीडर ने भी ये ट्वीट किया है, महबूबा जी का वो ट्वीट भी हम दिखाएंगे, ये आप आरोप लगा रहे हैं, डॉक्टर पात्रा जवाब देंगे। लेकिन भट्ट साहब, सवाल तो ये भी उठता है ना कि अगर आपके घोषणा पत्र पर भी नजर डाल लें तो सिर्फ और सिर्फ जो मुख्य तौर पर बातें उभर कर आती हैं वो लोगों को डराने की हैं। 370 हट गया तो ये हो जाएगा, कश्मीर का इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डराने की राजनीति आप लोग करते हैं। 370 कोई यूनाइटेड नेशंस का एजेंडा नहीं रहा है, वो हमारे संविधान का हिस्सा रहा है। आपके घोषणा पत्र में डेवलपमेंट प्रमुखता से क्यों नहीं दिखाई देता है? अगर आप संविधान में मेजॉरिटी की बुनियाद पे कोई भी अमेंडमेंट तो सर भट्ट साहब, डीडीसी चुनाव में आपके घोषणा पत्र में विकास का मुद्दा प्रमुखता से क्यों नहीं दिखाई देता? ये कोई विरोध नहीं है। जब आप कहोगे कि एक आईनी हरकत पे आपको मुझको एतराज है, यू मे बी कॉन्स्टिट्यूशनली राइट। भट्ट साहब सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप सवाल नहीं सुन पाए शायद। भट्ट साहब, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि डराने के मकसद से आप क्यों जनता के बीच जाते हैं? अपने विकास की योजनाएं लेके क्यों नहीं जाते उनके बीच? डेवलपमेंट पर क्यों बात नहीं करते हैं आप लोग? देखिए, डेवलपमेंट पीस में होती है, डेवलपमेंट सेटिस्फेक्शन में होती है, डेवलपमेंट सिस्टम पे एतबार पे होती है। अभी तक तो यहाँ एप्रीहेंशन ही एप्रीहेंशन है। क्या आप हमको चलने दोगे कि नहीं चलने दोगे? क्या इलेक्शन फेयर होने वाले हैं कि नहीं होने वाले? साहब 370 तो अभी पिछले साल हटा है ना, 370 तो पिछले साल हटा है। अगर उसी से आपको आपत्ति है, उससे पहले तो आप लोगों ने ही राज किया, उससे पहले आप लोगों ने राज किया। फिर भी गुड गवर्नेंस के मामले में जम्मू कश्मीर देश के 21 राज्यों में आखिरी पायदान पर है। मदद से थोड़ी हुई, लोगों की मदद से हुई। गुड गवर्नेंस के मामले में आखिरी पायदान पर है, पूरे देश के राज्यों की लिस्ट में आखिरी पायदान पर। आप ही लोग राज कर रहे थे ना। पीने के साफ पानी की उपलब्धता के मामले में जम्मू कश्मीर देश में 19वें नंबर पर है। पीने का पानी छोड़िए, मैं बाकी मुद्दों की बात ही नहीं कर रही हूँ। यहाँ जो सेंट्रल फंडिंग हो रही है, अरे साहब, मैं उन बेसिक मुद्दों की बात कर रही हूँ जिसके लिए जनता सरकार को चुनती है। गुड गवर्नेंस, साफ पीने का पानी, मैं बहुत बेसिक मुद्दों की बात कर रही हूँ। डीडीसी को जिन चीजों के लिए एड्रेस करना चाहिए, उन मुद्दों की बात कर रही हूँ। दोज आर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर जनरल, बाकी सर्वेलेंस एजेंसी। ठीक है, डॉक्टर पात्रा जवाब दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाना है मुझे। फटाफट दीजिए डॉक्टर पात्रा, बोलिए। देखिए, अभी मैंने पीडीपी के नेता भट्ट साहब को बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने बार बार एक शब्द का प्रयोग किया, वो है एप्रीहेंशन। जनता के मन में एप्रीहेंशन है। जनता के मन में कोई एप्रीहेंशन नहीं है मीनाक्षी जी। अगर जनता के मन में एप्रीहेंशन होता तो 51% की वोटिंग नहीं होती। एप्रीहेंशन वहां के स्थानीय चुनावी पार्टियों के मन में है, उनके नेताओं के मन में है। मैं एक उदाहरण देता हूं। आरोप लगा रहे हैं इसी दौरान फेयर इलेक्शन नहीं होने दे रहे आप लोग, उनके नेताओं को आपने बंद कर दिया है, जबकि आपकी जो सेंट्रल लीडरशिप है, सारे केंद्रीय मंत्री वहां पहुंचे हैं, तो आप फेयर पिच पर उन्हें नहीं लड़ने दे रहे, वो ये आरोप लगा रहे हैं।
मैं इसका भी जवाब देता हूं, मगर एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जो एप्रीहेंशन वाली बात कर रहे थे आप, याद करिए रोशनी एक्ट के अंतर्गत जिस प्रकार इन्होंने दुर्नीति किया था, जिस प्रकार से इन्होंने, इनके नेताओं ने बड़े बड़े टुकड़े जो जमीन थे, जंगल की जमीन थे, इन्होंने अपने नाम पे किया था और गरीबों को किस प्रकार अंधेरे में ढकेला था, ये तो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में खुलासा हुआ है। ये पूरा मसला हाईकोर्ट ने खुलासा किया है, हाईकोर्ट ने इसे सीबीआई को सौंपा है। आप बताइए, जमीन आप गरीबों से लेकर अपना महल बना रहे थे, ये एप्रीहेंशन इनके मन में है कि अब हमारा क्या होगा। जहां तक आपका कहना है कि इलेक्शन मशीनरी को हमने इस्तेमाल किया, किसने कहा? ये तो खुद अभी कह रहे थे कि हम तो इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद देना चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया है। देखिए 51% लोगों को बाहर निकलना, कोई मेजर इंसिडेंट नहीं होना, कोई आतंकवादी घटना का नहीं होना, किसी बड़े तरीके से इसको सैबोटाज नहीं करना, कोई बॉयकॉट का कॉल नहीं होना, ये तो सक्सेसफुल कंडक्शन ऑफ इलेक्शन है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।